गोरखनाथ उपदेश के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति का यह 41वां भाग है, जो अंतर्लक्ष्य ध्यान साधना से संबंधित है, जिससे योग साधक को शीघ्र ही अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। आगे 9 चक्र की साधना और 16 आधार की साधना के 25 सीढ़ियों के बाद हम 3 लक्ष्य ध्यान साधना तक की यात्रा कर रहे हैं। आगे यह भी बताया गया है कि 3 लक्ष्य क्या है। आज हम 3 लक्ष्य में से पहला लक्ष्य अंतर लक्ष्य के बारे में विस्तृत वर्णन करने वाले हैं। आप जिज्ञासु इसे एकाग्र चित्त से समझने का प्रयास करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। लाइक शेयर के साथ कमेंट में आप महायोगी प्रचंड योगी गोरखनाथ का नाम जरूर लिख देना। अब अंतर लक्ष्य साधना का वर्णन सुने। सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना अंतर लक्ष्य साधना है। यह कुंडलिनी इस तरह लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने वाले योग साधक को महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में अभिव्यक्त होकर अनेक प्रकार के आध्यात्मिक और लौकिक वरदान तथा सिद्धियां प्रदान करती है। शिव स्वरूप में तादात्म्य होने पर वह साधक को दिव्य स्वरूप में अवस्थित कर देती है। जब मन आंतरिक आत्मा पर केंद्रित हो जाता है, तब न केवल मन ही पर शरीर भी इसके आध्यात्मिक स्वरूप के प्रकट हो जाने पर दिव्य हो जाता है। अथवा ललाटोध्वम गोलाट मंडपे स्फुरादाकार लक्ष्येत बा ब्रह्मगृहा मध्य आरक्त भ्रमराकारम लक्ष्येथवा कर्णद्वयम तर्जनीव्या निरोधयेत ततः शिरो मध्ये धूंधूंकारम नादम शृणोत्यथवा चक्षुर्मध्ये नील ज्योति रूपम पुतल्याकार लक्ष्येदित्यंत लक्ष्यम। मस्तक के ऊपर का भाग गोलाट है। गोलाट के छल आकार का ध्यान करना चाहिए अथवा मेरुदंड के सम्मुख ग्रीवा यानी जीभ से ऊपर का स्थान भ्रमर गुफा कहा जाता है। इस भ्रमर गुफा में लाल रंग के भ्रमर के आकार का ध्यान करना चाहिए अथवा दोनों कानों के छिद्रों को दोनों तर्जनी उंगलियों से यथाक्रम आच्छादित यानी बंद करना चाहिए। इससे सिर के मध्य के भाग में धूम धूकारम नाद शब्द का श्रवण होता है अथवा नेत्रों में नीली ज्योति वाले पुतली के आकार का ध्यान करना चाहिए। यही अंतर लक्ष्य का निरूपण है। यह गोलाट केंद्र सहस्त्रार में ललाट के ठीक ऊपर है। इसमें एक ज्योति पुंज प्रज्वलित है। इस पर मन को केंद्रित करने से साधक की चेतना दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठेगी। उसका व्यक्तित्व आध्यात्मिक ज्योति से दिव्य हो जाता है। भ्रमर गुफा स्नायु दंड या रीढ़ स्थान के ऊपर सहस्त्रार के पृष्ठ भाग में स्थित है। इस स्थान में साधक अपने वीर्य को ऊर्ध्वगामी कर सुरक्षित रखता है। इस भ्रमर गुफा में ध्यान केंद्रित करने से योग साधक को काम वासनाएं और इंद्रियों की उत्तेजनाएं नहीं सताती है। वह शांत, स्थिर और मुक्त रहता है। इस केंद्र में जीवन अथवा प्राण शक्ति को लाल रंग के भ्रमर के आकार की तरह कल्पित कर ध्यान केंद्रित कर दिव्य आनंद का अनुभव किया जाता है। योगी को अमृतत्व प्राप्त होता है। वह शिव शक्ति तादात्म्य अनुभव करता है। मस्तक के भीतर
धुंधुकार नाद पर ध्यान केंद्रित करने से वह नाद ओंकार का रूप ग्रहण कर लेता है। इस नाद के श्रवण के फलस्वरूप योगी अलख निरंजन का साक्षात्कार करता है। नेत्रों से आंतरिक केंद्र में नीली ज्योति पर ध्यान केंद्रित करने से योग साधक की चेतना और व्यक्तित्व में दिव्यता भर उठती है। अब अगले वीडियो का विवरण सुन ले, जो बहिर्लक्ष्य ध्यान साधना से संबंधित है, जो पंच तत्व यानी पंच महाभूत के 5 प्रकार के ध्यान के साथ साथ और भी 9 प्रकार के ध्यान के बारे में बताया जाएगा, जिससे साधक ज्योति पुंज को देखता है। इतना ही नहीं, इससे साधक परमात्मा के दिव्य साक्षात्कार से अपने आप को कृतार्थ कर सकता है, परमात्मा की अभिव्यक्ति का अनुभव करता है। यह गोरखनाथ का परम उपदेश है। अलख निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ।